हेलो लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय प्रशांत में स्वागत है। आज से हम लोग बिज़नेस स्टैटिस्टिक की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बिज़नेस स्टैटिस्टिक का पहला टॉपिक आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट 1। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। Central tendency refers to a central value or most representative value of a statistical series. Central tendency एक central value को represent करता है और एक सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट करने वाला जो वैल्यू है, जो उस डाटा को या उस स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंटेशन कर सकता हो, वैसे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। It is difficult to understand a large group of raw data. Therefore, it becomes necessary to obtain such a value which may represent the entire group of raw data. इसलिए एक ऐसा वैल्यू को ज़रूरत है हमारे को, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज़, बड़े बड़े डाटा को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हमको एक ऐसे वैल्यू की ज़रूरत होती है जो कि वो वैल्यूज़ पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। One single value, एक single value which represent the characteristics of the whole data and the becomes the representative of the entire group. यानी एक वैल्यू जो कि पूरे उस इंटायर ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा हो, उस पूरे डाटा का विवरण बता रहा हो, उसकी विशेषता बता रहा हो, तो वो सेंट्रल वैल्यू ही बताएगा या एवरेज जिसे हम बोलते हैं वो। A central value is thus a single figure that represent the whole universe of data. एक central value एक single figure को कहा जाता है जो बड़े से बड़े यूनिवर्स ऑफ डाटा, जो होल यूनिवर्स ऑफ डाटा होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, it is very difficult to remember and understand the data concerning the income of millions of Indian. ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम बड़े से बड़े जो डाटा होते हैं, जैसे कि इनकम ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन, और हम इनकम का ही डाटा कर लेते हैं मिलियंस ऑफ इंडियंस पीपल का, तो उसको हैंडल करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हमें एक सेंट्रल वैल्यू की नीड होती है। हाउएवर इफ़ इट इज़ सेड, अगर मान लीजिए हमें डाटा ले रहे हैं 2025 का एवरेज इनकम ऑफ पीपल इन इंडिया का, जो डाटा ले रहे हैं वो 80,000 पर एनम अगर आ रहा है, यानी सालाना जो इनकम 80,000 पर एनम है, तो उससे हम उस ईयर का इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता कर सकते हैं। दिस एवरेज इज वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी। लोकेशन और एवरेज या इसी को सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। यानी यही जो वैल्यू है, यही जो 80,000 वैल्यू है, यही उस बड़े डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेंट्रल वैल्यू कहलाएगा। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। पहला डेफिनेशन, एन एवरेज इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। एवरेज एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय क्लार्क। दूसरा डेफिनेशन, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, इसमें भी बोला गया सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, एक डाटा का रेंज के अंदर में होना चाहिए। सपोज अगर हम 10 स्टूडेंट्स का डाटा का बात कर रहे हैं, तो ये जो रेंज है वो 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम 10 स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं, इसलिए सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा, इट्स इफ इट इज समटाइम कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय क्रॉस्टन एंड क्राउडेन। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन एवरेज इज अ शॉर्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अरिथमेटिक रिजल्ट। एवरेज जो है वो शॉर्ट तरीका है जिससे हम किसी अरिथमेटिक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय बॉली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज, पहला, रिजिडली डिफाइंड। ये बहुत रिजिड नेचर का होता है, ठोस होता है। इट मीन्स वाट एवर मे बी द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, हमारा कोई सा भी मेथड हो कैलकुलेशन का, आंसर शुड बी सेम। जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। इट शुड हैव अ डिफिनेट एंड फिक्स वैल्यू, यानी जो आंसर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा फिक्स होगा, इट नेवर फ्लक्चुएट।
नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी इज अनदर एसेंशियल फीचर ऑफ गुड एवरेज. सिंपलिसिटी, जो सिंपल होना चाहिए, यानी जो एवरेज होगा वो सिंपल आएगा. इट इज़ सिंपल एंड दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल इजली, तो ये सिंपल बोला जाता है. नेक्स्ट, algebraic treatment. It should be capable for further mathematical और algebraic treatment. हम जो भी डाटा का एवरेज लेंगे या निकालें उसको हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका algebraic ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के रूप में, इफ़ वी सेपरेट फिगर्स ऑफ एवरेज मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 और मोर क्लासेस, देन वी शुड कंप्यूट द कंबाइन एवरेज. अगर हम एवरेज मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट का 2 क्लासेस का हम ले रहे हैं या 2 से अधिक क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं, कंबाइन एवरेज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. जो एवरेज होता है ना, वो सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल अगर बोलें तो सपोज अगर हम 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50, दिस आर द मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट. अगर हम इसका एवरेज मार्क्स का बारे में निकालें तो 10, 20, 30, 40 एंड 50 का सम मीन्स टोटल सम ऑफ मार्क्स बाय द 5 स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 150 बाय 5, दैट इज़ 30. द एवरेज मार्क्स ऑफ द 5 स्टूडेंट इज़ 30. तो ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड किया. ये जो एवरेज आया है ना, इस सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट, एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर. कभी भी एवरेज जो होता है ना, वो एब्सोल्यूट नंबर पे एक्सप्रेस किया जाता है. एवरेज मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और अकॉर्डिंग टू एनी रिलेटिव मेथड इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड. अगर एवरेज किसी भी अदर देन एब्सोल्यूट नंबर लाइक परसेंटेज या कुछ फ्रैक्शंस अगर उस फॉर्म में आ रहा है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है. नेक्स्ट, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल. एन एवरेज ऑफ सीरीज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड. जो हमारा एवरेज हो रहा सीरीज के द्वारा वो अफेक्ट करेगा, लेकिन बहुत कम, लीस्ट. नेक्स्ट, importance of average. The very first importance is to present huge data into simple and condensed form. बड़े से बड़े डाटास को रिप्रेजेंट करना ईजिली सिंपल तरीके में कंडेंस फॉर्म में पॉसिबल होता है एवरेज के मदद से. नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. हम बड़े से बड़े डाटा को कंपेयर कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एवरेजेस. नेक्स्ट, टू ट्रेस अरिथमेटिक रिलेशनशिप. जो डाटाज आएंगे उसके बीच का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और ग्रुप. बड़े बड़े ग्रुप ऑफ डाटाज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. बड़े बड़े पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में, उसको बनाने में हम एवरेज का हेल्प ले सकते हैं. हेल्पफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, बड़े बड़े डाटास का जो स्टैटिस्टिकल डाटास है उसका एनालिसिस करना, डाटास फ्लक्चुएशन होने पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं. हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग. फ्यूचर फोरकास्टिंग एवरेज के थ्रू हम कर सकते हैं. टूल फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. बिजनेस के ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए हम एवरेज का उपयोग कर सकते हैं. फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड और इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेशंस के लिए हम एज अ टूल ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एवरेज का उपयोग कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्या है मेजर्स है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ेंगे. सबसे पहला होता है अरिथमेटिक मीन. इसमें हम लोग मीन निकालने सीखेंगे. मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड द लास्ट हार्मोनिक मीन. तो दीज आर द वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हैं.
इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हैव अ गुड डे।